डॉक्टर कंवर, एक और आज मुश्किल खड़ी हो गई है, लोगों के लिए उलझन खड़ी हो गई है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अगर आप सीटी स्कैन कराते हैं तो इसका मतलब आप एक तरीके से कैंसर के लिए एक्सपोज ज़्यादा हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ RT-PCR लोग टेस्ट कराते हैं, वो नेगेटिव आता है, और जब सीटी स्कैन कराते हैं तब पता चलता है कि उनको कोरोना है। अब लोग क्या करें? सीटी स्कैन नहीं कराएंगे तो फिर पता नहीं चल पाएगा, और RT-PCR की रिपोर्ट सही आ नहीं रही। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आती है, बट आपके लक्षण अगर आपके डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि आपको कोरोना के लक्षण हैं, तो उस केस में आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि आप सीटी स्कैन कराएं। बट हो ये रहा है कि पेशेंट या उनके रिलेटिव ही या और कोई गाइड कर देता है कि आपको खांसी ठीक नहीं हो रही है, आप जाके सीटी स्कैन करा लीजिए। हल्की खांसी में कोई कराने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो सकता है लंग इन्फेक्शन हो, बट वो माइल्ड इन्फेक्शन है, आपको उससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप होम क्वारंटाइन रहें, जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन सजेस्ट करे वो लीजिए। हाँ, अगर आपका सेचुरेशन लेवल कम हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके जरूर सीटी स्कैन कराएं। रूटीन सीटी स्कैन की कोई जरूरत नहीं है, और उससे अननेसेसरी आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कैंसर के लिए। डॉक्टर खन्ना, क्या हम मान के चलें कि किसी को कोरोना हुआ तो वो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 10 दिन तक अगर वायरस ने कोई गंभीर आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाला तो फिर कोई असर नहीं होगा, या फिर आपको RT-PCR टेस्ट कराना ही होगा 14 दिन के बाद में, टेस्ट कराकर ही सेटिस्फाई होना होगा? मैं थोड़ा पिछले सवाल का भी कुछ जवाब देना चाहता हूं कि सीटी स्कैन में अगर आप कंपेयर करो, एक सीटी स्कैन में जितना रेडिएशन लगता है वो 250 एक्सरे के बराबर लगता है। तो आप सोचो एक एक्सरे में लोग कितना डरते हैं। अगर आप 250 एक्सरे खाली ये बिना इंडिकेशन के आप करा रहे हो, और ये भी हो रहा है कि आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन में अपना सीटी स्कैन करा रहे हो जब तक वायरस आपका लंग में पहुंचता ही नहीं है, तो उसका कोई यूज नहीं है। आजकल हर आदमी एडवाइजर हो गया है और बिना एडवाइस के सीटी स्कैन हो रहे हैं। ये बड़ा गलत ट्रेंड चल गया, और इससे दो चीजें होती है। एक तो कैंसर का रिस्क बढ़ता है, और दूसरा प्रॉब्लम ये होती है कि आप बीमारी को बहुत लाइट समझते हो। आपने चौथे दिन सीटी स्कैन करा लिया और आपके लंग में कुछ है नहीं, आप समझते हो हमारी बीमारी तो एकदम ठीक है, और 10वें दिन 11वें दिन वो जब वायरस आपके लंग में पहुंचता है उस समय आप सडनली सिक हो जाते हो। फिर आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो पीरियड आपने मिस कर दिया, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से काम किया या लोगों की एडवाइस से काम किया, और उस समय जब कराना था या जब सीवियरिटी आपको अपने को प्रिकॉशन लेना था, आप लाइटली समझ गए उसको भी कुछ नहीं है। दूसरा जो आपने पूछा, RT-PCR, नॉर्मली वायरस 10 से 11 दिन बाद डेड हो जाता है और इससे इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाती है। पिछले साल हम लोगों ने ये रखा था कि 14वें दिन हम 11 से 14 दिन पे एक बार टेस्ट करेंगे, फिर 17 दिन पे एक और टेस्ट करेंगे। 2 PCR नेगेटिव है तो फिर आप नेगेटिव कहलाओगे। लेकिन सारी रिसर्च ने ये दिखाया कि 95% केसेस में 10 से 11 दिन तक अगर मरीज ठीक हो रहा है, सीवियर डिजीज में नहीं है, तो उसकी इन्फेक्टिविटी नहीं होती है, और वो चाहे PCR पॉजिटिव भी हो। मैं एक आखिरी सवाल डॉक्टर कंवर से और पूछूंगा। जी डॉक्टर कंवर, एक लास्ट सवाल ये कि क्या सब्जी और फल से भी फैल सकता है कोरोना? इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। हाँ, ये सरफेस से स्प्रेड इन्फेक्शन होने का कोई भी सरफेस से हो सकता है, उसमें सब्जियां, फल भी हो सकती हैं। तो जहां तक हो सके आप जो भी सब्जी खरीदें, फल खरीदें, तो लाके वॉश करें, अच्छी तरह से धोएं और फिर उसको बाद में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवर, डॉक्टर NN खन्ना, ये तमाम पूरी जानकारी देने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।